हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक कमाल की मूवी की स्टोरी। अगर आप मूवी लवर हैं तो शायद आपको पता होगा कि जियो हॉटस्टार पर एक कमाल की हॉरर वेब सीरीज स्ट्रीम हो रही है जिसका नाम है इट वेलकम टू डेरी, जिसकी कहानी सन 1962 पे सेट है। पर यह वेब सीरीज से पहले भी इसकी 2 मूवीज आ चुकी है जो कि फ्यूचर में सेट है। तो मैं आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 की कहानी सुनाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में हम इट चैप्टर 1 की बात करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गंवाए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 1988 के सुस्त और उदास अमेरिकी कस्बे डेरी में, जो अपने खूबसूरत चेहरों के पीछे एक पुरानी, गंदी और खूनी सच्चाई को छुपाए बैठा है। इस शहर से गायब होने वाले बच्चों की दर राष्ट्रीय औसत से 6 गुना ज्यादा थी। यहाँ हमें देखने को मिलते हैं बिल और उसका एक छोटा भाई जॉर्जी डेनबर्ग। बिल हकलाता है, लेकिन वह अपने छोटे भाई के लिए एक बेहतरीन भाई है। बारिश के मौसम में बिल बड़े प्यार से जॉर्जी के लिए कागज की नाव बना कर देता है। जॉर्जी रेनकोट पहनकर खुशी खुशी इस नाव को लेकर तूफानी पानी में खेलने चले जाता है। पानी का बहाव इतना तेज था कि नाव फिसलकर सड़क के किनारे मौजूद एक अंधेरे सीवर या बोल सकते हैं नाले में गिर जाती है। जब मासूम जॉर्जी उस नाव को ढूंढने के लिए झुकता है तो अंधेरे में से 2 पीली आंखें उसे घूरने लगती है। वह था पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। पेनीवाइज एक मुस्कुराते हुए शैतान की तरह बच्चे को डराने नहीं बल्कि फुसलाने की कला जानता है। वह बड़ी मीठी आवाज में जॉर्जी से कहता है, मैं हूँ पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। क्या तुम भी यहाँ नीचे तैरना चाहोगे? क्या तुम अपनी नाव वापस लेना चाहोगे? जैसे ही जॉर्जी ने लालच में डरते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसने दबोच लिया। अचानक पेनीवाइज का चेहरा एक खूंखार राक्षस जैसा हो जाता है। जॉर्जी चीखता है, मदद मांगता है, लेकिन बारिश की आवाज में उसकी चीख दब जाती है। पेनीवाइज जॉर्जी का हाथ काटकर उसे अपने साथ उस अंधेरे कुएं की गहराई में खींच ले जाता है। एक मासूम गायब हो जाता है और डेरी की शांति एक बार फिर टूट जाती है। कहानी बढ़ती है 1 साल आगे 1989 में। जॉर्जी की मौत को 1 साल गुजर चुका है। विल अब भी अपराध बोध से जूझ रहा है। उसे लगता है कि जॉर्जी की मौत उसकी गलती से हुई है। उसने अपने भाई को गायब होने की सच्चाई स्वीकार नहीं की थी। अब शुरू होती है 1989 की खतरनाक समर वेकेशन, जहां हम मिलते हैं बाकी लूजर्स। रिची टोनियर द माउथ, वह अपने डर को छुपाने के लिए लगातार गालियां बकता है और मजाक करता है। स्टैनली यूरिस, यहूदी लड़का जो नियमों और तर्कों पर विश्वास रखता है और हॉरर से नफरत करता है। एडी कास्पब्रेक, हद से ज्यादा साफ सफाई पसंद, अपनी माँ के द्वारा दी गई प्लेसिबो जो कि नकली दवाइयों पर निर्भर रहने वाला डरपोक लड़का है। बेन हैशबैक, वजन ज्यादा होने के कारण स्कूल में मजाक का पात्र लेकिन शहर के इतिहास का मास्टरमाइंड। माइक हैनलॉन, होम स्कूल किया हुआ, अपने परिवार के कसाई के बिजनेस से नफरत करने वाला एकमात्र अफ्रीकी अमेरिकी लड़का। बेवली मार्स, इकलौती लड़की जो स्कूल में गलत अफवाहों का शिकार है और अपने ही घर में अपने पिता के घिनौने व्यवहार से डरती है। ये 7 बच्चे जो अपने अपने तरीकों से अकेले और कमजोर थे, डेरी के क्रूर गलियों में एक दूसरे को ढूंढते हैं और लूजर्स क्लब बनाते हैं। लूजर्स क्लब की दोस्ती गहरी हो रही थी, लेकिन पेनीवाइज चुप नहीं बैठा था। वह जानता था कि एक समूह पर हमला करने से पहले उसे हर बच्चे को अकेला करना होगा। उन्हें उनके सबसे गहरे डर से तोड़ना होगा। बेन अपने लाइब्रेरियन रिसर्च में एक भयानक सच्चाई उजागर करता है। डेरी शहर में सिर्फ बच्चे ही गायब नहीं होते थे, बल्कि हर 27 साल बाद एक बड़ी हिंसा या त्रासदी होती थी। 1908, 1935, 1962, जिसमें कई बच्चे गायब हुए, और अब 1989। ये 1908, 1935 इट वेलकम टू डेरी सीजन 2 और सीजन 3 में इसकी कहानी भी हमें देखने को मिलेगी। बेन को यह बात समझ आ गई थी कि यह कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक पैटर्न है। वह चीज हर 27 साल बाद जागती है, शिकार करती है और फिर सोने चली जाती है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होता है, जिसमें पता चलता है पेनीवाइज हर बच्चे पर अकेले हमला करता है। स्टैनली अपने पिता के ऑफिस में एक पेंटिंग में बनी गर्दन टूटी हुई महिला के जीवित होने का डरावना अनुभव करता है। एडी को शहर में सरी गरी गलियों में एक बीमार कोढ़ी आदमी उसका पीछा करते हुए दिखता है, जो उसके शरीर को छूकर उसे मारना चाहता है। यह उसके बीमारी के डर का साक्षात रूप था। माइक को अपने माता पिता के मौत की जगह जलते हुए घरों से निकल रहे हाथों के खौफनाक सपने दिखते हैं। बेवली के घर में सबसे भयानक घटना होता है। वॉश बेसिन में उसके कटे हुए बाल वापस आने लगते हैं और देखते ही देखते हैं पूरा बाथरूम गाढ़े खून के फव्वारे से भर जाता है। दीवारें लाल हो जाती है, लेकिन जब उसके पिता आते हैं तो उसे कुछ नहीं दिखता। पेनीवाइज सिर्फ बच्चों पर वार करता था, क्योंकि एडल्ट्स में डर की लत मर चुकी होती है। लूजर्स क्लब सिर्फ पेनीवाइज से नहीं बल्कि स्कूल के बुली हेनरी बोकर्स और उसके गैंग से भी लड़ रहे थे। हेनरी एक क्रूर पुलिस वाले का बेटा था जो हर किसी को मारना पीटना चाहता था। एक दिन जब लूजर्स क्लब माइक को हेनरी से बचाने के लिए पत्थरों से लड़ता है तो वो जीत जाते हैं।
लेकिन हेनरी के मन में हार का बदला लेने के लिए आग भड़क रही थी। तभी पेनीवाइज उस पर वार करता है। पेनीवाइज हेनरी को उसका खोया हुआ चाकू देता है और उसके दिमाग में विष भरना शुरू कर देता है। तुम्हारे पिता तुम्हें कमजोर समझते हैं, ये सब लूजर्स तुम्हारी बेइज्जती करते हैं, सबको खत्म कर दो। पेनीवाइज के भड़काव में आकर हेनरी अपने ही पिता को बेरहमी से मार डालता है और अब वह पूरी तरह से एक हत्यारा बन जाता है। लूजर्स क्लब अब हर चीज को जोड़ चुके थे। बेन के मैप्स और उन सभी पर हुए हमलों से यह तो साफ था कि सारी बुराइयों का केंद्र वेल हाउस, एक कुएं वाला घर था। शहर की सारी सीवर लाइन उस घर के कुएं में मिलती थी। जब वे सब बिल के गैरेज में बैठकर प्रोजेक्ट पर डेयरी के मैप्स देख रहे थे, तभी पेनीवाइज ने गैरेज में घुसकर हमला कर दिया। वह प्रोजेक्टर के पर्दे पर एक विशाल खूंखार आकृति में बदल जाता है और उन पर वार करता है। लूजर्स ने पहली बार हिम्मत दिखाई और मिलकर उसका सामना किया। माइक ने प्रोजेक्ट को लात मारकर उसे डिस्टर्ब कर दिया। पहली बार पेनीवाइज को पीछे हटना पड़ा। उसे पता चला कि उसका सबसे बड़ा हथियार उनकी एकता है। लेकिन पेनीवाइज हार मानने वालों में से नहीं था। बेवली के घर में वह जब अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, पेनीवाइज उसे उठा ले जाता है। बिल बेवली के गायब होने की खबर सुनते ही अपने दोस्तों को एक साथ बुलाता है। उनके चेहरे पर डर नहीं था बल्कि बदले की आग थी। माइक उन्हें रस्सियां देता है और वे सब पूरे साहस के साथ उस वीराने वेल हाउस की तरफ बढ़ते हैं। जब वे कुएं के पास पहुंचते हैं तो उन्हें हेनरी बेवर्स और उसके बचे हुए गुंडे मिलते हैं। हेनरी पागल हो चुका था। वह माइक पर हमला करता है। माइक जो अब भी बुजदिल था, पलटवार करता है। लड़ाई में माइक हेनरी को इतना मारता है कि हेनरी खुद उस गहरे कुएं के अंदर गिर जाता है। बाकी लूजर्स हिम्मत करते हुए कुएं के अंदर अंधेरे सीवर की सुरंगों में उतर जाते हैं। सीवर के अंधेरे में उन्हें गायब हुए बच्चों की लाशें हवा में तैरती हुई दिखती है। यह देखकर उन्हें एहसास होता है कि पेनीवाइज सिर्फ जान नहीं लेता है बल्कि उन्हें उनके डर में फंसा कर रखता है। उन्हें बेवली बेहोश अवस्था में दिखती है। बेन बेवली को होश में लाने के लिए उसे किस कर लेता है और बेवली होश में आ जाती है। तभी बिल को अपना छोटा भाई जॉर्जी फिर दिखता है। जॉर्जी कटा हुआ हाथ लेकर बिल से माफी मांगता है। प्लीज बिल, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारी वजह से यहाँ हूँ, मुझे घर ले चलो। बिल की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वह पूरी तरह से चेत। वह उस डरावनी मासूम आकृति पर चिल्लाता है, तुम जॉर्जी नहीं हो, और उसे सूट करता है। यहाँ सूट का मतलब है उस पर वार करना। जॉर्जी का बॉडी छटपटाता है और उसका रूप बदल जाता है। वह एक विशाल खौफनाक राक्षसी रूप वाले पेनीवाइज में बदल जाता है। पेनीवाइज अपने सबसे भयानक असली रूप में उनके सामने खड़ा था और उन सब पर हमला कर दिया। वह एक एक करके उनके डर दिखाने लगा। बिल के सामने उसका डर, एडी के सामने उसकी बीमारी का डर, लेकिन हर बार हर बच्चा तैयार था। उन्हें पता था कि पेनीवाइज को सिर्फ एक ही चीज कमजोर करती है, एकता और साहस। रिची चिल्लाता है, अब और नहीं, और वह पेनीवाइज को लातों से मारना शुरू कर देता है। एडी अपने डर को फेंक कर अपने प्लेसिबो इनहेलर से पेनीवाइज पर हमला करता है। वे सब मिलकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों से, डंडों से और सिर्फ अपने गुस्से से। पेनीवाइज पहली बार अपने शिकार से डरने लगता है। वो जानता था कि वो डर नहीं रहे और डर ही उसका ताकत थी। बिल उस पर चिल्लाता है, मर जाओ, तुम अब भूखे ही रहोगे, अब तुम सो जाओ। पेनीवाइज पूरी तरह घायल होकर जमीन के गड्ढे में रोता हुआ चला जाता है। एक बार फिर वह 27 साल के लिए सोने चला गया। लूजर्स क्लब जीत हासिल करने के बाद उस अंधेरी जगह से बाहर आते हैं। वे सभी एक जगह मिलते हैं। बिल कांच के टुकड़े से अपने हाथ को काटता है और बाकी सभी भी ऐसा करते हैं। वे अपना खून मिलाकर एक दूसरे को छूते हैं और एक ब्लड ओथ लेते हैं। अगर 27 साल बाद ईट फिर जागा तो हम वापस आएंगे, चाहे हम कहीं भी हो, और हम उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और इस कसम के साथ वे सब डेयरी शहर को अलविदा कह देते हैं। वे सब बड़े शहरों में जाते हैं, अपनी नई जिंदगी शुरू करते हैं और धीरे धीरे डेयरी की सारी बुरी यादें भूल जाते हैं। लेकिन क्या वे इस कसम को निभा पाएंगे? क्या 27 साल बाद जब वो जोकर फिर उठेगा तब तक वो उस खून की कसम को याद रखेंगे? दोस्तों, इट चैप्टर 1 की कहानी समाप्त होती है। लूजर्स क्लब जीत गए और सिर्फ इस राउंड में 27 साल बीत चुके हैं और अब वे सब एडल्ट बन चुके हैं। वे अपने बचपन के डर भूल चुके, लेकिन पेनीवाइज फिर से जाग चुका। क्या वे वापस डेयरी आएंगे? क्या वे अब भी जानते हैं कि कैसे लड़ना है? और पेनीवाइज अब एक एडल्ट पर हमला करेगा? तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। और हाँ, इट वेलकम टू डायरी के एपिसोड 1, एपिसोड 2 मैंने अपलोड कर दिया है। जाकर देखिए और एंजॉय कीजिए इस हॉरर स्टोरी को। यकीन मानिए आपको बहुत ही मजा आने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में।